नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों। मैं प्रकाश टेलर, वरिष्ठ अध्यापक। आज आप सभी के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्कृत में एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और चैप्टर जो है वो हमारे व्याकरण शास्त्र से संबंधित है। व्याकरण का एक छोटा सा चैप्टर है जिसे हम शब्द रूप के नाम से जानते हैं। ये शब्द रूप कक्षा छठी से लगाकर विभिन्न प्रकार की क्लास और जो कंपटीशन एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर हम शब्द रूप की बात करें तो हम राम शब्द को थोड़ा ज्यादा ही हाईलाइट करते हैं, हम राम शब्द को ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन इन शब्द रूपों को पढ़ने से पहले छोटी सी बात है, हमने इसको गौर नहीं किया। हमने अब पढ़ा होगा राम शब्द और इसके पीछे एक शब्द लिखा होता है अकारांत। जी हाँ दोस्तों, ये अकारांत शब्द, इस शब्द को हमें देखना है। आखिर इस राम शब्द को हम अकारांत के नाम से क्यों पुकारते हैं, हम इस चैप्टर को समझेंगे। बहुत ही छोटी बात है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आज हम शब्द रूप में केवल इसकी व्याख्या करेंगे कि ये राम शब्द अकारांत, ये ऋकारांत, ये जकारांत। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये अकारांत, ये ऋकारांत, ये तकारांत, ये जकारांत। आखिर ये सभी होते क्या है, क्यों इनके नाम पढ़ते हैं ऐसे? अकारांत, ये ऋकारांत, इसके बाद में आकारांत है, उकारांत, ये नाम क्यों पढ़ते हैं? एक छोटा सा चैप्टर है। मैं विभिन्न प्रकार के शब्द रूप लिखता हूं और इन सभी की व्याख्या करता हूं। आप सभी को अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। मैंने जैसे एक शब्द लिखा राम, न मैंने इस राम के पीछे विसर्ग लगाया और न ही मैंने इस राम शब्द के पीछे किसी भी प्रकार का कोई हलंत लगाया। मैंने केवल राम लिखा। इस म में स्वर शामिल है। इस म में कौन सा स्वर मिला हुआ है? यदि मैं इसका उच्चारण करूं, अगर मैं र शब्द के टुकड़े करूं, राम के टुकड़े करूं, तो र धन आ धन म, और म में से मैं स्वर को बाहर निकाल दूं अ। विद्यार्थियों आप ध्यान से देखना, इस म में मैंने अंतिम अक्षर क्या निकाला? मैंने अंतिम अक्षर निकाला अ। बस इसी के नाम से पड़ गया अकारांत। क्या नाम पड़ गया? अकारांत। अकारांत की अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो अकार धन अंत, अर्थात जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में अ हो वो सभी कहलाएंगे अकारांत। अब जैसे वानर, क्या लिखा हुआ है? अ, र में क्या मिला हुआ है? अ, इसलिए अकारांत हुआ। इसी प्रकार से बालक, अब ये बालक शब्द क्या है? अकारांत। तो विद्यार्थियों जिसके पीछे अ आता है वो सभी कहलाते हैं अकारांत, और इन सभी के जो शब्द रूप है वो राम शब्द के अनुसार बनेंगे। इसी प्रकार से मैं बात करूं आकारांत स्त्रीलिंग की, ये अकारांत पुल्लिंग था क्योंकि राम शब्द पुल्लिंग है। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं आकारांत स्त्रीलिंग की। आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत में स्त्रीलिंग की बात करूं, जैसे शब्द लिखा है रमा, क्या से लिखना है इसको? रमा लिखा है। अब इस रमा में टुकड़े करता हूं मैं, र धन अ धन म, और म में कौन सा स्वर मिला हुआ है? आ। हमें देखना क्या था? अंतिम जो अक्षर है उस अक्षर में कौन सा स्वर मिला हुआ है? आ। तो इसका नाम क्या पड़ गया? आकारांत स्त्रीलिंग। बस इसी प्रकार से ये अकारांत, ये ऋकारांत, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। इसको कहेंगे हम आकारांत स्त्रीलिंग। ठीक, मैं और बात करता हूं ऋकारांत की। ये लिखा है ऋकारांत। प्यारे विद्यार्थियों संस्कृत में ऋ भी दो प्रकार का होता है। ये ह्रस्व स्वर कहलाता है, इसी का दीर्घ स्वर बनता है। ये छोटा ऋ है, इसके अगर एक बिंदा पर घुमा दो ये हो गया बड़ा ऋ। तो संस्कृत में ऋकारांत ह्रस्व भी होता है और ऋकारांत दीर्घ भी होता है। जैसे इसकी बात करूं मैं तो शब्द है पितृ। पितृ यानी कि पिता, लेकिन चूंकि पिता तो हिंदी शब्द है, पितृ इसका शुद्ध संस्कृत शब्द है। अब पितृ में कौन सा ऋ मिला हुआ है? तो देखो प में से क्या? छोटी ई, धन, तो, और तो में क्या मिला हुआ है?
ऋषि वाला री। तो देखो इस त्री में कौन सा अंतिम स्वर कौन सा मिला हुआ है, री मिला हुआ है, इसका नाम क्या पड़ गया, ऋकारांत। इसी प्रकार से हमारे लिए एक और शब्द है और वो है जगत। जगत, थोड़ा गौर करना, मैंने अभी जितने भी शब्द लिखे थे इन शब्द के पीछे मैंने न तो कोई विसर्ग लगाया था और ना ही कोई हलंत लगाया था, लेकिन अब हमें एक नया शब्द मिल रहा है जिसके पीछे है हलंत। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हो ये हलंत का प्रयोग कब करते हैं हम, जब हम किसी व्यंजन में से, जैसे ये क व्यंजन है, इस क व्यंजन में से मुझे अगर इस स्वर को बाहर निकालना है, क्योंकि क में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, अगर मैं क में से अ को बाहर निकाल दूंगा, बाहर निकालते ही ये हो जाएगा शुद्ध व्यंजन। इस क को कहेंगे हम शुद्ध व्यंजन, शुद्ध व्यंजन। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हम दूध में से पानी को बाहर निकाल देते हैं और हमें शुद्ध दूध मिलता है, उसी प्रकार से इस क में से मैंने स्वर को बाहर निकाल दिया तो मुझे शुद्ध व्यंजन मिला। तो ये शुद्ध व्यंजन है। तो इस त में किसी भी प्रकार का कोई स्वर नहीं है। अगर मैं जगत के टुकड़े करूं तो ज धन अ धन ग धन अ और अंतिम है तो, चूंकि इस त में कोई स्वर नहीं है तो हमें अंतिम अक्षर कौन सा मिला, तो शुद्ध व्यंजन वाला। तो इसका नाम क्या पड़ गया, तकारांत। क्या पड़ गया, तकारांत। इस प्रकार से ये आकारांत, ये विकारांत, जकारांत, आशा है ये टॉपिक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम ये अकारांत, हम ये विकारांत, हम ये तकारांत किस प्रकार से नाम देते हैं। छोटा सा चैप्टर है लेकिन हमें ये समझाया नहीं जाता है। मुझे पूरा विश्वास है इस छोटा सा चैप्टर आपके दिमाग में अच्छी प्रकार से बैठ गया होगा। ये जो चैप्टर है वो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको, इस वीडियो को बिना किसी स्किप के आप इसको कंटिन्यू देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि टॉपिक आप